आप जनरल फैज़ हमीद को कितना कोई जानते थे? अगर देखा जाए उनकी बाजवा की एक्सटेंशन के वक़्त उनका जो रोल था, फिर नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क भेजने में जो उनका रोल था, फिर सियासत में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, अपने आर्मी चीफ के लिए जो उनकी बारगेनिंग थी। आप उनके करैक्टर को कैसे देखते हैं? वो किसके करीब थे? बाजवा के, फैज़ साहब के साथ कैसे ताल्लुकात थे? आज ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे थे कि वो नून लीग के साथ भी राब्ते में थे, वो पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में थे, वो किसके करीब थे? वो किसके आदमी थे? दिस इज हाउ एजेंसीज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो सभी के करीब होते हैं, सभी की बात सुनते हैं, करते हैं। मसलन इससे पहले जो हमारे आईएसआई चीफ रहे हैं, शायद वो जनरल हमीद सर, एजेंसी का करीब होना और एक इंडिविजुअल का नासिर करीब होना दो मुख्तलिफ बातें हैं। नहीं, इंडिविजुअल के हैसियत से तो कोई करीब नहीं होता ना। इंडिविजुअल को तो कोई जो है वो नहीं समझता इम्पोर्टेंट तो उसके ऑफिस की होती है, जी उसकी वजह से ही उनकी अहमियत है ना। जी इंडिविजुअल तो कोई नहीं होता। और सारे जो डीजीआईएसआईज हैं फॉर्मर, चाहे वो जनरल हमीद गुल थे, जनरल जावेद नासिर थे, जनरल कल्लू थे, फिर जनरल एहसान थे, सभी जो हैं वो अपने वक्त में उनका जो रोल रहा है वो इससे मिलता जुलता ही रहा है, तो बहुत मुख्तलिफ तो नहीं रहा। हाँ, ये आगे आपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाना है, कैसे करना है, आप रोल लिमिट करना चाहते हैं, ये तो एक पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट है जो कि एस्टैब्लिशमेंट को भी लेनी चाहिए और पॉलिटिशियंस को भी लेनी चाहिए। ठीक। आज सर गवर्नमेंट ने नया तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान पर दायर किया है और इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। सो बतौर वकील, क्या जनरल फैज़ के ट्रायल की आड़ में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है? और ये जो अब तोशाखाना का जो केस आया है, ये कहाँ, आप इसको क्या देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जैसा मैंने अभी आपको जवाब दिया कि मिलिट्री ट्रायल का इमरान खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करना है कर लें, उससे और ही उनका इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान पे दबाव मजीद बढ़ेगा, इमरान खान का कद और ऊपर होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो तोशाखाना है, ये तो ऐसी फ्रॉड केस है ना। जब कोई केस नहीं मिल रहा तो आप ये बना रहे हैं, आपने घड़ी ले ली, आपने, भाई वो लॉ है। आपने जो सारा जो सेक्रेटरी जो जो आपके एवेल्युएटर्स हैं, अगर उन्होंने गलत एवेल्युएट किया है तो आप उनको पकड़ेंगे ना। जिसको जो जो एवेल्युएशन के मुताबिक, या तो जुर्म इमरान खान का तो तब हो ना कि जब एवेल्युएशन हुई है लेट से 2 करोड़ की, और आपने एवेल्युएशन के मुताबिक वो पैसे 2 करोड़ नहीं दिए, आपने 5 लाख रुपया दे दिए, तो जी फिर तो आप कसूरवार है। अगर एवेल्युएशन यही हुई है और उस एवेल्युएटर ने जो आपका सरकारी कागजों में जिस लॉ के मुताबिक जिसने एवेल्युएट करना है, उसने कीमत लगाई है और आप वो कीमत दे के ले रहे हैं, तो जुर्म कैसे बन जाता? ये तो ऐसे एक मज़ाक़ा खेज़ किस्म के फ्रॉड केसेस हैं, जिनका मकसद इमरान खान को जेल में रखना है और कोई मतलब मसला सॉल्व भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान की आपने कमर तोड़ दी है ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर। ठीक। अच्छा, आपने अभी जैसे कौमी हुकूमत की बात की, सबको इकट्ठा करने की आपने बात की, लेकिन फवाद साहब, अपोजिशन की अगर बात करें तो मुलाकातें तो कर रही है, स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, मगर इकट्ठी नहीं हो रही। जमात इस्लामी अलहदा तहरीक चलाएगी, जमीयत उलमा इस्लाम अलहदा तहरीक चलाएगी, पीटीआई अलहदा होगी। तो आपको लगता है इस तरह से वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और उनमें से कोई एक भी कामयाब हो पाएगा? ये हुकूमत अगर आज तक चल रही है तो वो चली अपोजिशन की इस रवश से और इस नालायकी की वजह से चल रही है कि अपोजिशन जमातें इकट्ठे होने के बजाय एक इंडिविजुअल तरीके जो है चला रही हैं। आपने देखा है जमात इस्लामी जिस तरीके से बेइज्जत हुई है, धरना दे के उन्होंने जो अपना बेड़ा गर्क किया सियासी तौर के ऊपर, और अब जमीयत उलमा इस्लाम भी खराब होगी क्योंकि वो भी अकेला जाना चाहते हैं। और पीटीआई तो जाहिर है कि उसकी लीडरशिप ने अनफॉर्चुनेटली वो सलाहियत नहीं दिखाई कि वो अपोजिशन को इकट्ठा कर सके, तहरीक नहीं चला सके जब 9 तारीख को मैंडेट चोरी हुआ। सो अपोजिशन जमातों का जो बिखरा होना है, ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से ये हुकूमत चल रही है। और एक गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत जो मैंडेट चोरी करके लोगों का उस पर बैठी हुई है, उसका पाकिस्तान के लिए इंतहाई अदम इस्तेहकाम का बायस है ये हुकूमत। लेकिन ये चल रही है क्योंकि अपोजिशन नालायक है। अगर अपोजिशन जो है उसके अंदर थोड़ी सी भी पाकिस्तान के लिए सोच होती और वो इकट्ठे हो जाते, तो अब तक ये हुकूमत जो है इसकी बुनियादें हिल चुकी होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन जमातें भी अपनी एक ढाई ढाई ईंट की अलहदा मस्जिद बना के बैठी हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को कोई चैलेंज फील नहीं हो।
ठीक। शेर अफजल मरवत साहब ने भी कम बैक किए, इमरान खान से मुलाकात कर कर आए हैं और वो बकौल उनके कि शेर अफजल मरवत को जलसे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको लगता है कि ये वो चेहरा है जो पीटीआई के वर्कर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं, है कोई ऐसी? इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसी ये बात नहीं है। दिल से क्या होगी, देखें जैसे सही बात, इमरान खान के अलावा पीटीआई में कोई ऐसा नहीं है कि जो वर्कर्स को चार्म कर सके, वर्कर्स के लिए तहरीक बना सके, कर सके, और जो मौके आए हैं वो कर नहीं सके। अब तो अगर अपोजिशन अलायंस बनेगा तो कोई स्ट्रीट का चैलेंज है हुकूमत को, फिलहाल कोई माहौल नहीं है कि जिसमें वो कर सके। फिर अफजल मरवत वगैरह बस ठीक है, इतने मतलब वो इतने इनकी कद तो नहीं है ना कि वो तो लोगों को गैल्वेनाइज कर सके इर्द गिर्द। कोई हमारा या किसी और का भी कोई इतना कद नहीं है कि वो ये कर सके।